फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल ऑल राउंडर नॉलेज पर। आज की वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। यह मॉडर्न हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष का भारत का विभाजन कर भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? वह सन था 1947 में, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज रहे थे? वो अधिवेशन था, पहला जॉर्ज यूले द्वारा जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, दूसरा था सर विलियम वेडरबर्न का जो मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी नाम से ए.ओ. हुम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से कौन विख्यात है? वे तीन व्यक्ति हैं जिनका जो बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात हैं। पहला है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग तथा दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है? रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? वह है अगस्त प्रस्ताव जो 1942 में हुआ था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण था 1920 में चलाया गया खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। मुसलमानों का असहयोग आंदोलन में भाग लेने का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के उन भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। उस व्यक्ति का नाम है शंकरन नायर ने, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका विरोध करने के कारण इस व्यक्ति ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? वह व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाघाटू मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? कामाघाटू मारू की घटना 1914 में हुई थी, जिस समय हमारा पहला विश्व युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन जो 1943 में हुआ था। हालात की मजबूरी थी और वह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका था? यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत और पाकिस्तान के विभाजन के सहयोग में नहीं थे, लेकिन हालात और मजबूरी के कारण उन्होंने यह कथन कहा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919 में हुई थी, जो अमृतसर में घटित हुई। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके द्वारा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह था रॉलेट कानून, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? वह थे नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है?
यह पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। वह थी एटली में हुई सभा में। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। यह किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? वह प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? यह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला क्वेश्चन है हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर समिति की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी, जो 1919 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि मिली। यह आंदोलन किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? यह था होम रूल आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभाव अधीन कब से आया था? यह आंदोलन आया था 1906 के बाद से। अगला क्वेश्चन लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? वह क्रांतिकारी थे उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया था। यह कहाँ किया गया था? यहाँ गाखा महल पुणे में महात्मा गांधी को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? वह था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है गुरु राम सिंह आंदोलन के अग्रणी थे। कूका आंदोलन। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को बढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने उसकी संज्ञा दी थी। उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कोड। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, जो मुंबई में जिसकी स्थापना हुई थी, तथा इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? यह थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? वह है 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अगला क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की और कहाँ और कब की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की, जो लंदन में की थी और 1905 में हुई। अगला क्वेश्चन है किसको स्वामी विवेकानंद ने, सैरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकामाता एवं अरविंद घोष ने अग्रणी शिखा कहा है? वह है मार्गरेट नोबल को। अगला क्वेश्चन है विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया? यह मुस्लिम लीग ने 1943 को कराची अधिवेशन में दिया। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह थे आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? वह कहा था डॉक्टर डफरिन, तत्कालीन वाइसराय थे उस समय। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? वह थे कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे वो थे जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? वह थी लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समापन करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? वह हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस
किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वह थी दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? वह थी बारदौली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? वह संगठन था ब्रह्म समाज की। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल को। रॉयल इंडिया नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह थे आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? वह वर्ष था 1940 का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अभिनव भारत क्या था? यह था अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर और कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? वह थे लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।